हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी एंड हेल्दी होम मेकर यानी H3 में। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ होली स्पेशल ड्रिंक ठंडी ठंडी ठंडाई। ये ठंडाई जितना टेस्ट में अच्छी होती है उतनी ही हेल्दी भी होती है। तो अब जब बच्चे बार बार मांगे कि ठंडाई पीनी है, मना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल घर में बहुत ही पौष्टिक सी ठंडाई बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं, जिससे हमें हीट स्ट्रोक से भी बचने में हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी मेजरमेंट्स कप के और जो स्पून है उससे लिया है। तो ये है 1/3 कप बादाम, 1/3 कप ही मैंने काजू लिया है, 1/4 कप मैंने पिस्ता लिया है। ये पिस्ता मिठाइयों वाला है, अनसॉल्टेड। 1/4 कप मैंने मगज लिया है, इसको खरबूजे का बीज भी बोलते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पोस्ता दाना लिया है, इसको खसखस भी बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे ये मैंने लगभग 18 से 20 इलायची ली हैं। ये मैंने काली मिर्च ली है, ये 1 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून सौंफ है, सौंफ मोटी वाली या महीन वाली दोनों तरह की कोई भी ले सकते हैं। 2 चुटकी केसर के स्टैंड्स हैं। और ये गुलाब की पत्तियां ड्राइड वाली हैं, इनको मैंने सुखाया था। 2 से 3 गुलाब जो देसी गुलाब आते हैं उनकी पत्तियों को मैंने तोड़ के और उनको सुखा लिया था। इसको सुखाने का या तो आप माइक्रोवेव में रख दीजिए 10 मिनट के लिए, वो सूख जाएगा, या तो फिर इसको दिन भर के लिए न्यूज़पेपर के बीच में रख के धूप में रख दीजिए तो भी ये सूख जाएगा। और ठंडाई मसाले में मिठास लाने के लिए मैंने ये ली है मिश्री। ये इसको देसी खांड भी बोलते हैं। ये धागे वाली मिश्री के नाम से जानी जाती है। ये इसी तरह क्रिस्टल फॉर्म में बड़े बड़े आते हैं, इनमें बीच में धागा होता है। और इस पूरे ठंडाई को हमें 2 तरीके से बनाने का तरीका आता है। जैसे कि एक पूरा मीठे के साथ बना लें, लेकिन जिन लोगों को मीठे से थोड़ी प्रॉब्लम है तो ठंडाई का सिर्फ मसाला रेडी किया जाता है और पाउडर शुगर दूध में जब मसाला डाला जाता है तब डाली जाती है। तो जब इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम मसाला खाली रेडी कर रहे हैं जिसमें शुगर हम नहीं यूज़ करेंगे, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जब भी ये मसाला तैयार करें तो इतना कंटिन्यूएशन में ना चलाएं कि ये मसाला ऑयल छोड़ दे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ऑयल छोड़ देंगे तो वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो मैं सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो धागे वाली मिश्री होती है इसमें बीच में धागे होते हैं, हमें उन धागों को रिमूव करना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा खलबट्टा लूँगी और इसके पीसेस को मैं ऐसे डाल के फोड़ लूँगी। देखिए ये बहुत इजीली इसमें से बीच में से धागा निकल जाता है। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धागा निकलेगा ही निकलेगा। ये इस तरह से ये धागा लगाकर बनाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा और फोड़ेंगे तो धागा अलग हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से धागा अलग हो गया है। इस तरह से मैं सारे पीसेस को थोड़ा छोटा भी कर लूँगी जिससे मुझे पीसने में आसानी रहे, और सबके धागे निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी मिश्री के धागे निकाल दिए हैं। इस तरीके से ये कुछ धागे निकले हैं और इससे हमारी मिश्री के पीसेस भी छोटे हो गए हैं। मिश्री हमने इसलिए ली, इसकी जगह शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसलिए लिए क्योंकि हम जानते हैं ठंडाई एक्चुअली हम बना रहे हैं अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, जो हमारी बॉडी को कूल दे। और मिश्री का यही बहुत बड़ा काम है कि गर्मियों में मिश्री का यूज़ बहुत फ़ायदा करता है। ठंडाई का जितना भी असर है वो और भी अच्छा हो जाएगा मिश्री का यूज़ करने से। जिनको मिश्री नहीं मिल पा रही है वो शुगर का यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मिश्री मैंने ये 350 ग्राम ली है। इसको कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर ये एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर से अगर किसी को कुछ ठंडा मीठा ज़्यादा पसंद हो ठंडे में तो वो ऊपर से शुगर डाल सकता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो स्पाइसेस हैं इलायची, सौंफ और काली मिर्च, इन तीनों को थोड़ी सी मिश्री के साथ पीसना है और उसके बाद हमें स्ट्रेन करना होगा, वो ज़रूरी है। ये मैंने ले लिए हैं जार।
और इसमें हम सौंफ डाल देंगे, इलायची और काली मिर्च। थोड़े से मिश्री के पीसेस डालेंगे। मिश्री डालने के साथ अगर हम पीसेंगे तो थोड़ा ग्राइंडिंग इजी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने इसको पाउडर कर लिया है। अब इसको हम एक बार स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए, इसमें कितना सारा मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, जिसमें मिश्री के भी पार्टिकल्स हैं और सौंफ के भी हैं। तो इसको हम फिर से डालेंगे और फिर से पीसेंगे। ये देखिए, इसको मैंने फिर से पाउडर कर लिया है और फिर से इसको मैं स्ट्रेन करूँगी। देखिए, अब ये पार्टिकल्स और छोटे हो गए हैं। तो इसी तरह हम इनको 2-3 बार और चीज़ें मिला मिला के पीसते रहेंगे। तो जैसे मैं इसको वापस डाल दूँगी और थोड़ी सी मिश्री, मैं ये रोज पेटल्स डाल दूंगी और कोई भी एक ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो मैं ये पिस्ता डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट डालते ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अब मिक्सी को पल्स पे ही चलाना है। अगर इसको कंटिन्यूएशन में चलाया तो ड्राई फ्रूट अपना ऑयल रिलीज कर देगा और ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जबकि हमको चाहिए पाउडर फॉर्म में। इसके लिए हमें साथ में शुगर कंटेंट, चाहे वो मिश्री हो या चीनी हो, कुछ भी डालेंगे तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो हम इसको एक बार पल्स पे चला के देखते हैं। अब मैंने सारा का सारा पिस्ता का पाउडर छान लिया है और इतना मोटा पार्ट हमें मिला है। इसको हम अलग रखेंगे। ये बाद में ज़्यादा चीनी के साथ पीसा जा सकता है और अपनी ठंडाई में ही यूज़ करा जा सकता है। तो अब हम और चीज़ें लेंगे, मगज, पोस्ता और ये जो केसर हमने ली थी इसको भी ले लेते हैं। इनको भी हमें पल्स पर ही चलाना है। अब ये छन्नी को हम हटा देंगे क्योंकि हम लोगों को मेन छानने की ज़रूरत थी जो ये मसाले के पार्ट्स हैं, क्योंकि ये मुंह में आएंगे तो कम अच्छे लगेंगे। अब जो हम पीस रहे हैं वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं और ये काफ़ी महीन पिस रहे हैं, लेकिन पल्स पे चलाना है, ये हर बार ध्यान रखना है। तो इसको हम इसी तरह मिला देंगे। अब ये काजू और बादाम, ये सबसे ज़्यादा ऑयल छोड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इनको हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मिश्री के साथ ही पीसेंगे। ये मैंने काजू पीस लिया है, इसको भी मिला देती हूँ। बादाम को भी बची हुई सारी मिश्री के साथ हम पीस लेंगे। एक साथ
तक मिला देंगे अच्छी तरह से। देखिए मेरे किसी भी ड्राई फ्रूट में से ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान रखा है कि इसको पल्स पे ही पीसा जाए। मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ कि ज़रा सी भूल से पूरा का पूरा मिक्सचर ख़राब हो सकता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स सुन के ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना हेल्दी पाउडर बनके तैयार हो रहा है। ये इसकी तासीर तो ठंडी है ही, ये बहुत दिमाग तेज करने में भी हेल्प करता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर देंगे आपस में। इस पाउडर को स्टोर करने के लिए इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रख के हम 2 महीने तो इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, ये सही रहेगा। और उसके बाद फ्रिज में रखिए तो ये 6 महीने भी नहीं खराब होएगा। ये अच्छी तरह से मिल चुका है। बहुत अच्छी ठंडाई की खुशबू आ रही है और हेल्थ वाइज तो ये बहुत अच्छा है ही। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अब इस जो ठंडाई के पाउडर है इससे कैसे ठंडाई को प्रिपेयर करना है, इसके लिए हम 1 ग्लास अगर ठंडाई बनानी है तो उसके लिए हम 2 स्पून ये मिक्स लेंगे और इसको जो रूम टेम्परेचर पे ही थोड़े से दूध में, आधा ग्लास दूध में इसको 10 या 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। उससे जो ड्राई फ्रूट्स के जो चंक्स रह गए हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद फिर बाकी का दूध इसमें मिला के हम एक बार इसको ब्लेंडर में चला देंगे। मैं बताती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला के हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट 15 मिनट हो चुका है लगभग और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्होंने मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें बाकी का दूध हम डाल के और एक बार ब्लेंडर में चला लेंगे। तो हम बचा हुआ दूध डाल देते हैं। ये देखिए ये मैंने जार लिया है जिसमें हम लोग अक्सर कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक या लस्सी बनाते हैं। तो इसमें ये सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी। और एक बार इसको मिक्सी में चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। इस रेसिपी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों को पिलाइएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।